बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सागर सर न्यू एजुकेशन कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी बच्चों को कक्षा 9वीं विषय गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देख लीजिए, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ, कक्षा 9वीं विषय गणित, अध्याय 1। अध्याय का नाम है आपका गणित का इतिहास। अध्याय का नाम क्या है? गणित का इतिहास। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का निपटारा करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बीजांक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, बीजांक किसे कहते हैं? तो बताते हैं आप लोग को बीजांक। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, बीजांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, बीजांक किसे कहते हैं, बीजांक की परिभाषा। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे। पहले हम आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए, या तो लिख ही लेते हैं। तो देखिए, किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त न हो जाए। किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त न हो जाए। यही अंक जो लास्ट में एक अंक प्राप्त होता है ना, यही अंक बीजांक कहलाता है। यही अंक बीजांक कहलाता है। यही अंक बीजांक कहलाता है। बीजांक को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, बहुत आसान है। यदि मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताऊंगा ना, तो आप लोग किसी भी भाषा में लिखिएगा कभी गलत नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए, हमने क्या लिखा, किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त न हो जाए। यही अंक बीजांक कहलाता है, या यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं इसको। उदाहरण, पहला नंबर का उदाहरण समझ लेते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी मान लीजिए हम ले लिए 729। आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग ऐसे करेंगे, 7 + 2 + 9, 7 + 2 + 9, 7 और 2 9, और 9 18 को भी करेंगे 1 + 8 = 9। तो देखिए बच्चों, ये जो उदाहरण हमने आपको बताया ना, इस उदाहरण को, इस परिभाषा को मैं मैच करके दिखाता हूँ। देखिए, परिभाषा क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग। देखिए, कोई भी संख्या है 729, इसके संख्या के अंकों का योग किया है। इस संख्या में कौन कौन से अंक है? एक 7 है, एक 2 है, एक 9 है, 7 2 9 है। तो इस संख्या के अंकों का योग किए हैं। योग का मतलब जोड़ना होता है। तो देखिए, किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त हो जाए। देखिए बच्चों, हम वही किए हैं, किसी संख्या का योग तब तक किए। देखिए, पहले हम लोग इसको जोड़े तो 18 है, फिर 18 भी बीजांक नहीं बन रहा है, क्योंकि परिभाषा जो है उदाहरण भी उसी से मैच करेगा। 18 है, अब 18 में भी 1 + 8 = 9 आ गया। देखिए, एक अंक प्राप्त हुआ ना। तो देखिए, क्या मैच नहीं कर रहा है परिभाषा और उदाहरण। किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त न हो जाए। किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त हो जाए। और ये जो अंक आएगा ना, यही अंक क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। आप लोग कितना भी एग्जांपल डाल सकते हैं, 4-5 भी डाल सकते हैं। मैं एक और समझा देता हूँ। मान लीजिए 1 6
2 1 6 2। तो इसको करेंगे 1 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 1 और 6 कितना होता है 7 और 2 9। ये तो एक ही बार में आएगा, जो छोटा एग्जांपल था 1 और 6 7 और 2 9। इसी संख्या के अंकों का योग तब तक करेंगे जब तक एक अंक ना प्राप्त हो जाए। यही जो अंक है क्या कहलाएगा, विजांक कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका यही था। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न पहला में था विजांक किसे कहते हैं, तो विजांक का परिभाषा लिख लीजिएगा और ये दो उदाहरण आप लोग अलग से भी काट उदाहरण। प्रश्न नंबर 2 में है, प्रश्न नंबर 2 ये प्रश्न 1 का था, प्रश्न 1 का हल था। अब प्रश्न नंबर 2 का हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में यही पूछा था कि विजांक किसे कहते हैं, हमने विजांक को भी समझाया और उदाहरण भी दिया। प्रश्न नंबर 2 में है निम्न संख्याओं का मतलब विजांक निकालिए, निम्न संख्याओं का विजांक निकालिए। तो देखिए बुक में क्या क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं अलग से बता देता हूँ। जैसे ऐसे कैसे निकाले जाते हैं हम विजांक, जस्ट वैसे ही मान लीजिए कि मैं अलग से एग्जांपल ले लेता हूँ। प्रश्न नंबर 2 ही बता रहा हूँ, लेकिन प्रश्न नंबर 2 का बुक से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 969। ठीक है, तो बोल दिया कि 969 का विजांक ज्ञात करें, ऐसे बोल दिया। आपके बुक में अलग अलग सवाल है, आप अपने बुक से बना लीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। 969 का विजांक निकालिए, विजांक निकालिए। तो विजांक कैसे निकालेंगे, बिल्कुल परिभाषा के माध्यम से निकालेंगे। 900 ये प्रश्न दूसरा के एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर हल 969 का विजांक निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 9 प्लस 6 प्लस 9 ऐसे कर देंगे। 969 बराबर 9 प्लस 6 प्लस 9, 9 और 6 15, चाहिए दोनों सॉरी यहाँ पे 9 प्लस 6 प्लस 9, 9 और 9 18, 18 में 2 गुणे 20 और 4 24, 24 हो जाएगा बच्चों। 9 गुना 18, 18 को 20 और 4 24, 24 को फिर करेंगे 2 प्लस 4 बराबर 6। जैसा कि हम लोग परिभाषा में पढ़े थे, किसी संख्या का योग संख्या के अंकों का योग तब तक करेंगे जब तक एक अंक ना प्राप्त हो जाए। यही हम क्या कर रहेगा, ये आंसर हो गया बच्चों आप लोगों का। एक और बता देते हैं कुछ भी, ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 बता देते हैं। कुछ भी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैं लिख लीजिए 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4 1234। इसका डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोग को 134। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 को भी क्या करेंगे 1 प्लस 0 बराबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न दूसरा में यही था कि निम्न संख्याएं दिए हैं उनका विजांक ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार आप लोग विजांक ज्ञात कर लीजिएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने आपसे बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया है वो आप सभी बच्चों को सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को इस टॉपिक में जो कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।